Hi everyone. So last chapter में we learned about what are futures, how futures actually evolved in the market, and what is the difference between actually forward contracts and futures contract. Now since we know that future contracts are exchange traded, चलिए उस पर डिस्कशन कर लेते हैं. Now जब बात होती है कि exchange traded, इसका मतलब क्या? किसी एक पर्टिकुलर एक्सचेंज में फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हो. ओके, नाउ इंडियन कंटेक्स्ट की बात करें. सो इंडियन कंटेक्स्ट की अगर हम बात करें तो इंडिया में अगर आपको दिखेगा तो से फॉर एग्जांपल देयर इज एन स्टॉक कॉल्ड रिलायंस. Now Reliance will also have its futures contract. Now again, whatever names I am taking are not buying and selling recommendations. They are merely examples, and I am taking examples of the largest companies in India because उसको आप manipulate नहीं कर सकते. And plus, you should not treat this as a buying and selling advice. Everything you decide regarding any stock should be in consultation with your investment advisor and financial advisor who are registered with SEBI and not from any other person. Okay, so let's discuss. Say you have a stock called Reliance. Okay, अब Reliance का मान लो आपके पास होल्डिंग है ऑफ से 250 स्टॉक्स, तो आपके पास अच्छी खासी होल्डिंग है उसकी. नाउ यू सी कि अभी मार्केट में ना सडनली थोड़ा सा नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है. देयर इज पॉसिबिलिटी दैट द स्टॉक मे गो डाउन. तो आप क्या करोगे? आइदर यू कैन सेल द स्टॉक, राइट, अज्यूमिंग दैट इट मे गो डाउन. बट वॉट इफ इट डजंट गो डाउन? तो होगा क्या कि वो स्टॉक नीचे नहीं गया, आपका एग्जिट हो गया, एंड अब आप वेट करोगे कब वो प्राइस दोबारा आएगा तो मैं री एंटर करूंगा. Whereas if you have futures in the system, अगर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करेंगे तो होगा क्या कि आप रिलायंस स्टॉक बेचोगे नहीं, आप उसके अगेंस्ट एक फ्यूचर सेल कर दोगे. उससे होगा क्या कि इफ स्टॉक एक्चुअली गोज डाउन you will gain something in futures. स्टॉक आपने बेचा नहीं, जो इतना स्टॉक का प्राइस गिरा वो आपको फ्यूचर्स में गेन हो गया, एंड देन आपको जहां पे लगा आप वहां पे अपना स्टॉक फ्यूचर्स का प्राइस एग्जिट कर सकते हो. सो जो डिफरेंशियल से फॉर एग्जांपल स्टॉक का वैल्यू इज 1500 रुपीज. फॉर 1500 रुपीज यू हैव सोल्ड फ्यूचर्स. नाउ स्टॉक प्राइस हैज कम डाउन टू 1400 रुपीज, एंड आपने से 1420 पे ही स्टॉक फ्यूचर्स को एग्जिट कर दिया था, अज्यूमिंग दैट इट मे टेक सपोर्ट एट 1420. तो स्टॉक की वैल्यू गिरी है 100 रुपीज, बट स्टिल यू आर एबल टू रिकवर 80 रुपीज फ्रॉम योर फ्यूचर्स शॉर्ट. वेयरएज अगर आप ये नहीं करते और आपके स्टॉक की होल्डिंग होती तो पूरा आपका 100 रुपीज लॉस हो जाता. फ्यूचर ने आपको क्या किया? आपका लॉस का वैल्यू को रिड्यूस करने की कोशिश किया, राइट. तो ये एक्चुअल प्रिंसिपल है फ्यूचर्स का कि फ्यूचर्स से क्या होता है, लोग डायरेक्शनल जजमेंट लेते हैं, ओके, एंड उसको यूज कर लेते हैं एट ए लेसर कॉस्ट. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. नाउ से फॉर एग्जांपल आपके स्टॉक की होल्डिंग नहीं है, बट यू थिंक दैट क्रूड प्राइसेस आर गोइंग अप, रिटेल सेल्स आर गोइंग अप, जियो ने टैरिफ बढ़ाए हैं, हो सकता है रिलायंस का प्राइस बढ़ जाएगा इन फ्यूचर. नाउ इफ यू गो एंड बाय वन स्टॉक ऑफ रिलायंस, इट इज 1500 रुपीज से, एंड विथ वन स्टॉक यू वोंट बी एबल टू अर्न मच, सो यू डिसाइडेड चलो ठीक है 1000 स्टॉक्स ले लें. To take 1000 stocks of Reliance, you need 15 lakh rupees. Probably you may not have 15 lakh rupees with you. You have only 3 to 4 lakh rupees with you. So what you can do is you can take positions in futures contract, which will require lesser margin. Now on screen, I will try to show you what will be the margin requirement if you want to trade, say, one particular contract of Reliance future. So over here we have Reliance. Now currently it is priced at 1522. You can see it in the screen. Now if I buy, say I want to buy 500 quantity, so what is the margin requirement? 7,62,000. Okay, I can buy 1000 stocks, it will require 15 lakh rupees of margin, right? You may have, you may not have the money to buy it, right? Now if I add Reliance future, okay, Reliance July future, if I want to add, I'll just think, okay, if I buy Reliance futures, one lot, as I explained in the previous video, that futures contracts come with a lot size. So if I buy one lot, it is requiring only 1,38,000 margin. If I buy 1000 quantity, it is requiring me only 2,77,000 rupees. So if you are sure about your directional thing that the stock price may go up, you can always explore this futures price. Then most of the speculators who speculate that the price will go up are not
trading futures for hedging purpose. Because in the earlier example, you were selling Reliance futures to hedge your losses. Over here, they are speculators. They think that stock price may go up, but they don't have 15 lakh rupees, or even if they have, they don't want to deploy it over here. So what they will do is they will take 1000 quantity ka position, 1000 stocks ka position with a margin requirement of only 2,77,000. Whereas if you buy that stock, it will require you 15 lakh plus rupees margin. And if actually the stock prices go up, you will end up benefiting from this margin, and the profit will get calculated on 1000 quantity, and losses will also get counted on 1000 quantity, but with a lesser margin. So your ROI will be higher if you are trading with futures. So this is an example of stock which has futures. Okay, now let's see what is Nifty 50. So Nifty 50, if you want to buy, can you buy it? No, because it is not a tradable contract. You can buy either ETF of Nifty, you can buy either futures of Nifty, or you can trade in options of Nifty, right? So currently Nifty is at 25,358, right? Now, if you multiply it by 75, which is the lot size of Nifty, you get a contract value of roughly 16-17 lakh rupees, okay? But if you want to trade Nifty future, now today market is down. So say if, for example, you want to trade Nifty future, okay? So what you did was, you just simply press buy. If you see this 17 lakh contract, you can buy it only for 2,24,000. Now, if Nifty goes up from here, you end up gaining the points. If Nifty goes down from here, you end up losing some points. But this contract value of 17 lakh rupees, you can buy with 2,24,000 of margin. So it is allowing you to take higher exposure, and that is why futures contract have become popular. That it will allow you to take higher exposure at a lesser cost and lesser margin, and it amplifies your both profit and losses. So if you have say 10 lakh rupees, you can actually trade 300 quantities of Nifty in that same money, and with that same money you can buy 300 contracts, and it amplifies your profit. Whereas if you would have thought of actually buying Nifty in terms of actual value, you would have ended up incurring roughly around 60 to 65 lakh rupees, right? So you are able to trade that contract in 9 lakh rupees only. तो अब उससे होगा क्या कि अब क्या है, चूंकि मैंने बहुत कम पैसे दिए हैं बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जैसे ही ये ऊपर जाता है मेरे प्रॉफिट भी उसी तरह से ज़्यादा पेस पे बढ़ेंगे, एंड नीचे जाता है तो मेरे लॉसेस भी उसी फास्ट पेस पे बढ़ेंगे। एंड इंडेक्स में निफ्टी, बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में आपको मार्जिन रिक्वायरमेंट रफली अराउंड 15% दिखाई देता है। Whereas if you go to stock, जो स्टॉक लेस वॉलेटाइल है, लाइक टॉप स्टॉक्स ऑफ द कंट्री, वो आपको रफली अराउंड 15 to 20% मार्जिन में यू कैन ट्रेड। दो स्टॉक्स विच आर हाईली वॉलेटाइल, उसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट कभी कभी 50% भी हो जाता है। सो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, मार्जिन रिक्वायरमेंट कीप्स चेंजिंग. So this is how futures contracts are existing in our system. In the next chapter, we will discuss what is this calculation of leverage. I explained you 15-20% of leverage, right? Now, and then I will explain you how your payoff chart or how it amplifies your profit or losses. And then I will explain you what is the actual use of these kind of futures contract. Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.